नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ में, जहां आपको बता दें कि देहरादून से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगस्त में विधानसभा का सत्र हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर जो कि सामने आ रही है, विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित है। इधर अगस्त के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का पहला सत्र हो सकता है। तो विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगस्त में विधानसभा का सत्र हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये सत्र आयोजित किया जा सकता है। तो आपको बताते चलें कि विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि अगस्त में विधानसभा का सत्र हो सकता है। तो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में प्रस्तावित है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर कि अगस्त में विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। देखिए, जब देहरादून में विधानसभा का पहले सत्र हो रहा था उस वक्त इस बात को कहा जा रहा था कि जो अगला सत्र, आने वाला जो सत्र होगा वो जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा। और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, वो ये है कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में ये सत्र गैरसैंण में आहूत हो सकता है। जब सत्र आहूत होता है तो उससे पहले सभी तैयारियां की जाती हैं, और जब तैयारी की जाती है तो उसमें विधानसभा के स्तर पर भी तैयारी की जाती है। विपक्ष के जो विधानसभा के सदस्य हैं, विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके स्तर पर भी तैयारी की जाती है। और जब सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जिनको विपक्ष के विधायकों के सदन में सवालों के जवाब देने होते हैं, उनके स्तर पर भी तैयारी की जाती है। और साथ ही साथ जो व्यवस्थागत जो तैयारी है विधानसभा के स्तर पर, विधानसभा का जो सचिवालय है उसके स्तर पर जो तैयारी की जाती है वो भी की जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब चूंकि ये अटकलें और कयासबाजी तेज हो गई है कि आने वाले समय में उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र गैरसैंण में आहूत हो सकता है, लिहाजा इसको लेकर जो प्रशासनिक तंत्र है वो और जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक है, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनके स्तर पर तैयारियां जो है नैन्सी वो शुरू हो रही हैं। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर इस सत्र की हम बात करें तो क्या लगता है इस बार कौन से वो विधेयक या फिर कौन से वो मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है? दोनों ही पक्षों की यदि हम बात कर लें, सरकार पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, तो कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार विधानसभा में गूंज उनकी सुनाई दे सकती है? देखिए, दोनों पार्टी के जो सत्ता पक्ष हैं और जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, सत्र आहूत होने से पहले इस बात को पुरजोर तरीके से बयां करते हैं कि उनका मकसद सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का है। उनका जो उद्देश्य है वो शांतिपूर्ण ढंग से सत्र का संचालन हो, ये है। और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बार बार पक्ष विपक्ष के सर्वदलीय नेताओं की बैठक कर ये अपील भी करती हैं कि जो विधानसभा का सत्र है वो शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए, चाहे वो देहरादून में विधानसभा का सत्र आहूत होना हो या फिर भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा का सत्र के आयोजन की बात हो। लेकिन जिस तरह से सत्र से पहले बयानबाजी नेताओं की, विधायकों की, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की जो बयान आते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन जब सत्र आहूत हो रहा होता है तो उस वक्त सत्र के पहले दिन हंगामेदार होने के आसार रहते हैं। तो ऐसे में विपक्ष के विधायक खास तौर पर जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे, जन कल्याण से जुड़े मुद्दे जो विपक्ष के विधायक तैयार करते हैं उनको उठाते हैं, और जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बयां करते हैं कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। तो नेता सदन हो या संसदीय कार्य मंत्री हो, वो अपनी तरफ से विपक्षी विधायकों के जवाब देते हैं। तो इस बार की अगर मुद्दों की हम बात करें तो कई ऐसे जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, कर्मचारियों से जुड़े हैं, उत्तराखंड के विकास से जुड़े हैं, उत्तराखंड की सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हैं, जिन मुद्दों पर सरकार को जो है वो विपक्ष के विधायकों को संतुष्ट करना होगा। अब ऐसे में देखना होगा जब सदन की कार्रवाई होगी, तमाम संकल्प, तमाम सवाल, तमाम विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, तो उस समय विपक्ष के विधायकों का आखिर किस तरीके का रुख देखने को मिलेगा ये देखना होगा।
खैर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी, लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। इस बार देखने वाली बात रहेगी कि सत्र की कार्यवाही क्या शांतिपूर्ण संपन्न होती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा को लेकर यह अपडेट जो कि सूत्रों के हवाले से सामने आया है, कहा जा रहा है कि अगस्त में विधानसभा के सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो सकती है और अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र अब शुरू हो सकता है।